मैं रंजना तिवारी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर रायपुर। बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के में जो तुलसीदास जी हैं, कवि तुलसीदास, उनके सुंदर कांड पर आज व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। प्रथम 3 श्लोक और 2 दोहे और छंद, इन पर मैं आज बात करूँगी। लेकिन इन पर जाने के पहले मैं तुलसीदास और उनकी द्वारा रचित रामचरितमानस के बारे में भी कुछ बात करना चाहूँगी। वास्तव में देखा जाए तो भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की रामाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं तुलसीदास। रामाश्रय उनका प्रमुख ध्येय था। राम को आधार मान करके ही उन्होंने रामचरितमानस लिखी, और जो वो चाहते थे कि भारत की संस्कृति, सभ्यता, भारत का धर्म, भारत की मूल्य, मानवीय मूल्य, ये इन सब बातों को लेकर के वो चलें और इनकी स्थापना कर सके। शायद यही एक परम ध्येय हमें तुलसीदास जी का समझ में आता है। रामचरितमानस के प्रथम सोपान से लेकर के चतुर्थ सोपान यानी बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड और फिर पंचम सोपान सुंदरकांड। सुंदरकांड तो हमारे कोर्स में है ही, लेकिन इन कांड के माध्यम से, इन सोपानों के माध्यम से मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इन्होंने इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र की वह स्थापना करनी चाहिए जो वो भारतीय समाज से चाहते थे। हर मनुष्य के अंदर में वो एक राम को देखना चाहते थे। शायद इसीलिए अत्यधिक सहज भाषा में अपनी संपूर्ण काव्य प्रतिभा के साथ तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस की रचना की है। बालकांड और अयोध्याकांड, अरण्यकांड, अयोध्याकांड, गुरु के परम शिष्य, परम भक्त शिष्य राम, माता पिता की आज्ञा मानने वाले राम, राज्य के खुशहाली के लिए या राज्य के प्रबंधन के लिए अपने राज्याभिषेक को त्याग कर वनगमन करने वाले राम, सुग्रीव को मित्रवत मिलने वाले राम, हनुमान जी को अपना परम भक्त कहने वाले राम, ऐसे ही राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चरित्र के गायन के द्वारा तुलसीदास जी ने समाज में इन्हीं मानवीय मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं उसके पंचम सोपान पर। सुंदरकांड का जो कथा है वो वास्तव में अगर देखे जाए तो उनके भक्त हनुमान जी के कंधों पर चलती है। हनुमान जी प्रिय भक्त हैं और ये एक सीता जी की खोज की कथा है। सीता जी को रावण अपहरण कर ले जाता है। जैसा कि हम रामचरितमानस की संपूर्ण कथा को जानते ही हैं, ये जन जन में व्याप्त कथा है। इसका कथन करना कोई उतना उपयोगी नहीं है जितना कि सुंदरकांड की संपूर्ण व्याख्या या सुंदरकांड के सौंदर्य का वर्णन करना है। हनुमान जी जो हैं वो, उनको हम देखते हैं कि बल, बुद्धि, विवेक से युक्त हैं और इनका प्रबंधन, इनकी बल की, बुद्धि की विशेषता और उपयोगिता हमें सुंदरकांड के माध्यम से हम जानेंगे। पंचम सोपान में हम प्रवेश करते हैं। इसके श्लोक हैं: शांतम शाश्वत प्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेदाम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। पहला ही श्लोक राम के लिए समर्पित है, जिनको कि तुलसीदास जी अपना आराध्य मानते हैं। कहते हैं कि वे शांत, सनातन, प्रमाणों से परे, निष्पाप और मोक्ष को देने वाले हैं। ब्रह्मा, शंभु और फणीन्द्र आदि से सेवित हैं, वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं, सब तरफ व्याप्त हैं और माया मनुष्यम हरिम, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले प्रभु हैं। राम के नाम से जाने वाले देवताओं के भी देव। वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। ऐसे रघुवर को मैं वंदना करता हूँ जो राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर सोपान में
उन्होंने सबसे पहले राम जी की स्तुति की है। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ये रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं। इसके बाद दूसरा श्लोक जो है, नान्या स्पृहा रघुवते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलंतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं चाह। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी प्रकार से मैं इसमें कोई और संदेह नहीं है, नान्या स्पृहा, कोई और इच्छा भी नहीं है, और ईश्वर को मैं अपने हृदय में रख के कहता हूँ कि हे रघुवर, मुझे आप अपनी निर्भरा भक्ति माने पूर्ण भक्ति दीजिए, जो कि एक मनुष्य का हमारे यहाँ कहा जाता है कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सर्वाधिक स्पृहा हमारी किसमें है कि हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। हर मनुष्य क्या चाहता है कि उसे मुक्ति प्राप्त हो, अर्थात जीवन के आने और जाने से, जन्म और मृत्यु के इस घेरे से वो छूट जाए। यही चाहते हैं तुलसीदास जी कि मैं आपकी जो भक्ति कर रहा हूँ तो परिणाम स्वरूप या मुझे इनाम क्या मिलना चाहिए, तो मुझे पूर्ण भक्ति मिले और मेरा मन काम आदि दोषों से रहित हो जाए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये दोहा, ये श्लोक हनुमान जी की आराधना है, हनुमान जी की स्तुति है। उन हनुमान जी की स्तुति है जिनके कंधों पर या जिसके बलबूते पर ये सुंदरकांड आगे बढ़ता है। सुंदरकांड कथा है सीता की खोज की, जो कि हनुमान जी द्वारा की जाएगी। आगे के दोहों में हम दोहों और चौपाइयों में देखेंगे कि किस प्रकार से हनुमान जी एक वीर और बलशाली सैनिक के रूप में या सेवक के रूप में आगे बढ़ते हैं। अतुलित बलधाम है, अतुलित बल के धाम है। हेम शैलाभ देहम, सोने के पर्वत के समान उनकी देह है और दैत्यों को नाश करने वाले हैं। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, सभी प्रकार के गुणों से युक्त हैं, वानरों में सर्वश्रेष्ठ हैं, रघुपति के प्रिय भक्त। ऐसे हनुमान जी को हम नमस्कार करते हैं। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी यहाँ पर उनकी वंदना करते हैं। पहली चौपाई, जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखौ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के वचन सुहाए, इसके लिए हमें इसके प्रसंग को जानना पड़ेगा। किष्किंधा कांड में अंत में जब ये विचार या योजना बनती है कि किस प्रकार से लंका में जा कर के और सीता का पता लगाया जाए कि सीता माता कहाँ हैं और वहाँ के राक्षसों से किस तरह से पार पाया जाए, तो जामवंत जी कहते हैं कि इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त अगर कोई दिखाई देता है तो वो हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी ही सर्वाधिक बल, विवेक और बुद्धि से युक्त हैं। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर हमें किसी युद्ध की योजना बनानी है या कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उस योजना को बनाने के समय हमें अपने समूह से, हम जब कभी किसी चीज़ का चुनाव करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बीच का कौन सा व्यक्ति किस कार्य को करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पर वही हो रहा है। रामचंद्र जी की सेना से सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं हमारे हनुमान जी। जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी को वहाँ भेजा जाए। इसके पहले उनको उनके बल की भी याद दिलाई जाती है कि आप जो है जा सकते हो, कर सकते हो। हनुमान जी के अंदर आत्मविश्वास आ गया है और वो जानते हैं कि वो इस काम को कर लेंगे। और काम को कर क्यों लेंगे? इसलिए कि वे अपने आप को राम का सेवक मानते हैं, और इस प्रकार का सेवक जिसके लिए अपने स्वामी की आज्ञा सर्वोपरि है। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी के हृदय में अत्यधिक हर्ष हुआ है। कभी किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपे और वो उसको खुशी खुशी ले, इसका अर्थ है आधा काम तो वहीं उसका संपूर्ण हो गया, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कहीं फिर चुकेगा नहीं। और हनुमान जी कहते हैं, तब लगी मोहि परिखौ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। मेरी तब तक प्रतीक्षा करिएगा आप लोग जब तक कि मैं सीता का पता लगा के आ नहीं जाता। परम आत्मविश्वास से भरे हुए हनुमान जी यहाँ पर अपनी बाकी सेना, वानर सेना को ये कहते हैं कि आप लोगों को चलिए दुख तो है, क्यों? क्योंकि
एक सीता माता हैं जो हमें हम जिनका अपहरण हो गया है, लेकिन उस दुख को सहते हुए और इत्मीनान से यहाँ कंद मूल फल खा के रही है। जब लगी आवों सीत ही देखी, हुई ही काज मोहि हर्ष विशेखी, यह कही नाई सबों कहूँ माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। जब लगी आवों सीता ही देखी, जब तक मैं सीता जी को देख करके वापस ना आ जाऊं, यानी कार्य की पूर्ति करके ना आ जाऊं, लक्ष्य प्राप्त करके ना आ जाऊं। परम विश्वास हमारे हनुमान जी को कि वो इस कार्य में सफल होंगे। हुई है काज मोहि हर्ष विशेखी, मैं जानता हूँ कि मैं ये काम को करूँगा और इस कार्य को अपने कंधों पर लेने के लिए मुझे बड़ा हर्ष भी हो रहा है। यह कही नाई सबों कहे माथा, सबको उन्होंने प्रणाम किया, अपनी पूरी सेना को प्रणाम किया और हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करके हनुमान जी अपने कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारी यूनियन है, जो हमारे अपने लोग हैं, वो हमें आशीर्वाद भी दें और हमारा साथ भी दें। इसके लिए हमें उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो यह कही नाई सबह कहूँ माथा, सबके प्रति अपना प्रणाम यानी बेस्ट ऑफ लक लेकर के हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। चौपाई तीसरी। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। अब वो समुद्र के किनारे आ गए हैं। वहाँ पर एक भूधर माने पर्वत, सुंदर सा पर्वत है। हनुमान जी खेल खेल करके ही उस पर चढ़ जाते हैं। बार बार रघुवीर संभारी, संभारी माने स्मरण करते हैं, बार बार वे रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं। तर के पवन तने भरवारी, उनके इस उपक्रम से ऐसा लगता है कि उनके शरीर में बहुत अधिक बल है। जैसा कि हम जानते हैं बल भारी, तर के पवन तने बल भारी, बड़े वेग से उछल करके वे उस पर्वत पर चढ़ जाते हैं। हम अभी तक यहाँ देखते हैं कि कई बार नाम आया है, हमारे रामचंद्र जी का अलग अलग प्रकार से नाम लिया है। तुलसी जी की काव्य कला या काव्य कौशल, उनकी प्रतिभा इतने धनी थे कि उन्होंने जहाँ कहीं भी रघुनाथ जी का नाम लेना चाहा है तो हम देखते हैं कि हर एक जगह जहाँ वो नाम लेते हैं वहाँ पर उसके विशेष अर्थ निकलते जाते हैं। यहाँ रघुवीर, यहाँ रघुनाथ जी की हमें वीरता से आवश्यकता है। हनुमान जी को अभी वीरता की आवश्यकता है तो हम रघुवीर कह रहे हैं। कहीं हम कहते हैं कौशलपुर, कहीं कहते हैं रघुनाथ। जहाँ हमें राजा राम के रूप में याद कर उन्हें स्मरण करना है तो हम इन्हें रघुनाथ कहते हैं। यहाँ हम रघुवीर कह रहे हैं। रघुवीर इसलिए कह रहे हैं कि हमें यहाँ उनसे वीरता का आशीर्वाद चाहिए। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपत कर बाना, एही भांत चले हनुमाना। हनुमान जी इस प्रकार आसानी से जा रहे हैं, उनको कार्य में करने में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई होगी उनको जिनके अंदर उस कार्य को करने की क्षमता नहीं है, लेकिन सर्वाधिक क्षमता से युक्त उपयुक्त व्यक्ति को भेजा गया है। जय गिरि चरण देई हनुमंता, हनुमान जी जिस भी पर्वत पर पैर रखते हैं वो पाताल चला जाता है। और जिस प्रकार रघुपति के कर बाना, जिस प्रकार रघुवीर जी के बाण बिना किसी भी तरह चूके अपने निशाने पर को अभेद्य रूप से भेदते हैं, ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभेद्य रूप से चल रहे हैं। कहीं कोई रुकावट आने की कोई शंका ही नहीं है। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना को कोई संहारी। समुद्र जी ने ये जान लिया है कि इतना बलशाली अगर कोई है तो वो केवल रघुपति का दूत ही हो सकता है, रघुनाथ जी का, राजा राम का दूत ही हो सकता है। तो उन्होंने हनुमान जी को एक आतिथ्य ग्रहण करने के लिए कहा कि आप इस मैनाक पर्वत पर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। कौन कह रहा है? जलनिधि माने समुद्र ने उनसे कहा कि आप इतनी देर से चले हैं, हे हनुमान, आप यहाँ इस मैनाक पर्वत पर बैठ करके थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए और अपने श्रम का परिहार करिए। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। दोहा नंबर 1। यहाँ हम हनुमान जी की के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से उनके आतिथ्य को वे स्वीकार तो करते हैं
और साथ साथ ये कहते हैं कि मुझे अपने काम को करना है, बिना काम को किए, राम के काज को किए बिना मुझे कोई भी प्रकार का विश्राम लेने की आवश्यकता नहीं है, या मैं लूँगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं निकला किस काम से हूँ, राम के काम को के लिए करने के लिए निकला हूँ। इसलिए आपके आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान तही परसा करी पुनि कीन प्रणाम, उनका धन्यवाद देते हैं और हाथ से उसको परस करना माने अगर हमें कोई अपना आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहे और हमें अगर उसका सम्मान रखना है, तो सम्मान रखने के अर्थ में हम क्या करेंगे कि हम हाथ जोड़ करके विनती करेंगे और अपने कार्य में संलग्न हो जाएंगे। ठीक यही कार्य हमें हनुमान जी करते हुए दिखाई देते हैं। वे प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेका, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठन आई कही तही बाता। पवन सुत को जाते हुए देवन ने देखा, देवों ने देखा कि अब रामचंद्र जी के काज करने के लिए हनुमान जी आगे बढ़ गए हैं, और उनके मन में ये है कि क्या हनुमान जी ये कार्य को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सुरसा नाम की, जो कि सर्पों की माता है, उन्हें परीक्षा लेने के लिए भेजा है। जब किसी कार्य को किया जाता है तो बीच बीच में हमारी परीक्षाएं भी होती हैं। ये वही परीक्षा हनुमान जी की कौन ले रहे हैं? देवता ले रहे हैं। देवता भी निश्चिंत होना चाहते हैं कि क्या आज ये कार्य सफल होगा कि नहीं होगा। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुरसा हनुमान जी के रास्ते में आ जाती हैं और कहती हैं कि हे पवन कुमार, आज मुझे देवताओं के प्रसाद के साथ, देवताओं ने तुम्हें भोजन बना के दिया है, आज मुझे भोजन के रूप में तुम मिल गए हो। राम, लेकिन हनुमान जी कहते हैं, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुध प्रभु सुनाओ। मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने दीजिए, मेरा कार्य पूर्ण हो जाने दीजिए, सीता का समाचार, सीता का पता लगा के आ जाने दीजिए। कहाँ है सीता, किस हाल में है सीता। जब मैं वो अपने कार्य को कर लूँगा तो मुझे फिर कोई भी प्रकार की ग्लानि नहीं होगी अगर आप मुझे खा लें, क्योंकि तब तक मैंने मेरा कार्य कर दिया होगा। तो सीता कई सुधी प्रभु सुनाऊँ, प्रभु को आकर के सीता का संदेश सुना दो, इसके बाद आप मुझे अपना आहार बना लीजिएगा। तब बदन पैठियों और विश्वास दिलाते हैं, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। माँ, माता कह के उनको संबोधित कर रहे हैं। देखिए वहाँ एक शत्रुता है कि मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर चूज योर बैटल वाइजली, अपने युद्ध के समय अपनी दुश्मन को बिल्कुल बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से चुनना चाहिए कि किससे कहाँ लड़ने खड़े हो जाना है और किससे प्रणाम करके आगे बढ़ जाना है। तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कहते हैं, हे माता, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ कि तब मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हो जाऊँगा। कवने जतन दे ही नहीं जाना। लेकिन सुसा तो उनकी परीक्षा लेनी आई हैं, तो वो कैसे उनको जाने दे सकती थी। कवने जतन, कितनी भी उन्होंने विनती की, कितने भी प्रयास किए, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। ग्रसस न मोहि कहो हनुमाना, उन्होंने कहा मैं तो फिर हनुमान जी ने उनसे कहा, तो फिर लीजिए आप मुझे हनुमान जी ने कहा, जोजन भर खा न ले, मतलब हनुमान जी को ये चिंता है कि खा न ले। अब जोजन भरिते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सुसा ने, चूँकि अब शक्तियाँ तो पहले के समय में रहती थी, अपने मुंह को 4 कोस का फैलाया। हनुमान जी ने 8 कोस का कर लिया अपने बदन को। जैसा कि हम जानते हैं, हनुमान जी में तमाम प्रकार की शक्तियाँ थीं, जिसे हम अणिमाही, महिमाही, गरिमाही, लगिमाही के रूप में जानते हैं। इसका अर्थ है वे अपने आप को बड़ा कर सकते थे, छोटा कर सकते थे, भारी कर सकते थे, और जहाँ चाहते थे वहाँ वे विलुप्त हो जाया करते थे, उनको कोई देख नहीं सकता था। अपनी उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने शरीर को दुगना कर लिया। कई बार हमें लगता है ना कि ऐसा कैसे हुआ होगा, तो बच्चों, शरीर को दुगना करने के लिए आगे भी उन्हें आशीर्वाद मिला है। आप देखेंगे कि ये सारी शक्तियाँ उन्हें प्राप्त थी। 16 जोजन मुख ते ही ठयु, तुरत पवन सुत 32 भयु।
जैसे ही फिर उन्होंने अपने मुख को 16 योजन का बनाया, हनुमान जी ने अपने आप को 32 योजन का कर लिया है। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपिल रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख को बड़ा किया है, हनुमान जी ने अपने बदन को, अपने आकार को वे दुगना करते हुए चले गए हैं। सत योजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना। अब पवन सुत जी की, अब हनुमान जी की चतुराई देखिए। अब यहाँ पर जैसे ही उन्होंने 400 कोस का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए और उनके मुख के अंदर जाकर के और वे वापस आ गए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने सुरसा का भी मान रख लिया है। सुरसा जो ये चाहती थी कि नहीं, जिद में आ गई थी कि नहीं मैं आज आपका आहार ही बनाऊंगी, ये परीक्षा देने में भी वो सफल हो गए हैं। बदन पे टिपुनी बाहर आवा, उनके मुख में जा कर के वे बाहर भी आ गए हैं। मांगा विदा ताहे सुनावा, और उन्होंने कहा माता अब मैंने आपकी इच्छा को पूरा कर दिया है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सिरुनावा यानी विनम्रता पूर्वक वे विदा मांगते हैं कि मुझे मोह, अब यहाँ पर सुरसा कहती हैं मोह सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। सुरसा कहती हैं कि जिस कार्य के लिए मुझे देवताओं ने भेजा था तो आप आज परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। मैं जान गई हूँ कि आपके पास बुद्धि बने चतुराई भी है, बल भी है, इस बात को मैं जान गई हूँ। राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरसि चले हनुमान। देखिए यहाँ हम फिर से देखते हैं कि राम काज सब करियो, वे आशीर्वाद देती हैं कि हे हनुमान आप राम के काम को कर पाइए। यानी जिस उद्देश्य से आप निकले हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो विजय आपके कदम चूमे। राम काज सब करियो, क्योंकि वहाँ तो विजय की ही भावना है। तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चले। हनुमान जी के भी मन में हर्ष है कि जो सुरसा शत्रुवत उनके सामने आकर के खड़ी हुई थी, आज वे माता के रूप में उन्हें आशीर्वाद दे करके गई हैं कि आपका कार्य पूर्ण हो। निश्चर एक सिंधु मह रही, करि माया नभ के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके पर छाई। हनुमान जी आगे चलते हैं तो निश्चर एक सिंधु, निश्चरी मानी राक्षसी, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। उसमें माया का गुण था। माया का मतलब क्या होता है कि अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार के शक्तियों से जो युक्त होता है उसको हम मायावी कहते हैं। मायावी, अनेक प्रकार के मायावी होते हैं। इस निश्चरी में कौन सा गुण है? करि माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही। नभ में जो उड़ने वाले खग माने पक्षी जो हैं उन, और जीव जंतु जो गगन में जो उड़ते हैं, उनको जल में उनकी परछाई देख करके परछाई को वो पकड़ लेती है और वे फिर गगन में उड़ना भूल जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी माया है, कितनी बड़ी मायावी शक्तियां हैं उनके पास में कि वे जल में उसको पकड़ लेती हैं और ऊपर से वो समुद्र को पार नहीं कर पाता। मैं कई बार इस बात को कह पाती हूँ कि शायद ये रावण के राज्य का एक राडार होगा जिसके अंदर पक्षियों की और जीव जंतुओं की परछाई आ जाती होगी, जिसकी सूचना मिलने के बाद कुछ ऐसा ये राडार है जो वहाँ से रावण के राज्य तक यानी लंका में प्रवेश करने के लिए किसी को आगे बढ़ने नहीं देता होगा। गहई छाक छाह सकसो न उड़ाई, ए विद सदा गगन चरखाई। और गगन चरखाई खाने का अर्थ यहाँ मैं सोचती हूँ कि वो सबको समाप्त कर देती थी। सोई छल हनुमान कह कीना, उन्होंने यही मायावी छल हनुमान के साथ भी किया। हनुमान जी ने जब उस सिंधु को पार करना चाहा तो उनकी छाया को उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन हनुमान जी भी आपको जैसा पता है अत्यधिक चतुर हैं और बुद्धि से युक्त हैं। उन्होंने उस कपट को जान लिया है। ताहि मारी मारुत सुरवीरा। अब हनुमान जी यहाँ जानते हैं कि यहाँ विनम्रता से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये मायावी शक्ति है। पहले हमने सुरसा को देखा, वो देवताओं द्वारा भेजी गई एक शक्ति थी, और यहाँ ये जो शक्ति है ये मायावी शक्ति है। मायावी शक्तियों को आप विनम्रता से
पार नहीं पा सकते, नहीं जीत सकते। उस मायावी शक्ति के लिए उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें मारना पड़ता। ताहि मारी मारुत सुतवीरा बारिद पार गयो मत धीरा। इस प्रकार से उनको मार करके और वे बारिद मने समुद्र के पार पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के होता क्या है, हम आगे की चौपाइयों में देखते हैं। तहाँ जाई देखी वन शोभा गुंजत चंचरीक मधु लोभा। समुद्र के पार जाकर के उन्होंने वहाँ अत्यधिक सुंदर वन देखा है, जहाँ पर गुंजत चंचरीक मधु लोभा, लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। और यानी बहुत सुंदर वन है। भौरे वही होते हैं जहाँ की अत्यधिक सुंदर सुंदर रस से युक्त पुष्प हों। नाना तरु फल फूल सुहाए, आगे उसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वंद देख मन भाए, शैल विशाल देख एक आगे तापर धाई चढ़े भय तागे। नाना तरु फल फूल सुहाए, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, उनमें फल और फूल शोभित हैं। खग मृग वृंद देख मन भाए, पक्षी हैं, पशुओं के समूह हैं, और वो सब देख करके हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका सौंदर्य बहुत ही अच्छा है। शैल विशाल देख एक आगे तापर धाई चढ़े हुए। फिर सामने एक पर्वत दिखता है और हनुमान जी उस पर सभी प्रकार के भय का त्याग करके आगे बढ़ जाते हैं। शत्रु के घेरे में जाके, शत्रु के स्थान पर जाकर के और भयभीत नहीं होना, ये इन्हीं सुंदरकांड में, जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हनुमान जी की बल पर, बुद्धि पर, विवेक पर चलने वाला यह कांड है। संपूर्ण सुंदरकांड हनुमान जी की प्रतिभा से, प्रतिष्ठा से, निष्ठा से भरा हुआ है। उनके भक्ति रूपी गुण, उनके सैनिक रूपी गुण हमारे सामने यहाँ पर आ जाते हैं। और कैसे हैं? निर्भय हैं, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। क्यों? अब आगे की पंक्तियाँ हम फिर से देखते हैं, इनका उत्तर हमें अगली चौपाइयों में मिल ही जाएगा। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई। हम जानते हैं कि इस कथा को अलग अलग प्रकार से कहा गया है। जगह पहले ही प्रसंग आता है कि इस कथा को शिव जी गौरा को सुना रहे हैं, यानी उमा को सुना रहे हैं। उमा को संबोधित करते हुए शिव जी कहते हैं कि उमा सुनो, ये जो हम देख रहे हैं कि इतनी आसानी से हनुमान जी पर्वत पर जो चढ़ जाते हैं, ये इनका प्रताप नहीं है, इसलिए है क्योंकि प्रभु प्रताप जो कालई खाए, रामचंद्र जी का प्रताप है। रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेकर के चले हैं हमारे साथ। जब किसी कार्य की सिद्धि के लिए हम अगर आगे चलें और हमारे अपने स्वामी का, हमारे बड़ों का आशीर्वाद अगर हमारे साथ है, तो उस कार्य की सिद्धि में हमें कहीं कोई अड़चन नहीं आती और हमारे लिए कार्य कैसा हो जाता है, जैसा कि हनुमान जी के लिए खेल खेल में पर्वत को चढ़ जाना। गिर पड़ी चरी लंका तही देखी, कहीं न जाई अति दुर्विषय। गिरी पर चढ़ गए हैं, उस पर्वत पर चढ़ के हनुमान जी ने उस लंका को देखा है, जो बहुत बड़ा किला है। और उस किले के बारे में क्या कहा जाए, आप जान सकते हैं कि रावण का किला है, दुर्गम होगा, मजबूत होगा, जिसको भेदा न जा सके ऐसा होगा। और वो जान है कि बहुत विशेष प्रकार से बना हुआ किला है। अति उतंग जलनित चहुपासा, बहुत ऊंचा किला है और चारों तरफ समुद्र है। कनक कोट कर परम प्रकाशा, और आसपास सोने का परकोटा है, सोने की चहर दीवारी है। सोने की लंका की का परकोटा भी सोने का ही होना था, क्योंकि रावण की लंका में असीम सौंदर्य के साथ साथ समृद्धि भी है। रावण की लंका की समृद्धि भी यही से दिखती है कि उसके परकोटे तक सोने के हैं। छंद 1। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ वरुथिन को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। अब यहाँ पर रावण की उस लंका का वर्णन है, जो बहुत सुंदरता के साथ तुलसीदास जी ने कहा है। कनक कोट विचित्र, मणियों से सोने और मणियों से जड़ा हुआ परकोटा है, जो अत्यधिक सुंदर है। चारों तरफ सुंदर सुंदर बाजार हैं, सुंदर भिथियाँ हैं, चौराहे हैं, बाजार हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा नगर बना हुआ है।
गजबाज खच्चर। रावण के राज्य में न केवल नगर सुंदर है बल्कि गज हाथी हैं, घोड़े हैं, खच्चर हैं, बहुत अधिक पैदल सेना है, रथ है, इतने कि उनको गिना नहीं जा सकता। जो रथों का समूह है उनको गिना नहीं जा सकता। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णन। रावण की सेना कैसी है कि अनेक रूपों के राक्षस हैं, भयंकर रूपों के, सौम्य रूपों के, ताकतवर अनेक प्रकार के राक्षस हैं और उनकी बहुत बड़ी बलवती वर्णत अति बल सेन, सेना का बल बहुत अधिक है। रावण की सेना का बल। वनवाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। वन है, बाघ है, उपवन है, वाटिका है एक तरफ, तो हमने देखा कि उसकी सेना भी बहुत अच्छी है और उसके नगर का सौंदर्य भी बहुत अधिक है, यानी प्रॉपर तरीके से बनाई गई वो उनकी नगरी है। सरकूप वापी सोही है, वन है, बाघ है, उपवन है, वाटिकाएं हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, वापियां हैं, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, और वहाँ पर मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्व की कन्या भी ऐसी हैं कि अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लें। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अतिबल गर्जही, नाना अखार ही भिरही बहुविध एक एकन तर्जही। कहीं पर विशाल शैल माने बड़े बड़े पर्वत हैं, यानी लंका में अलग अलग जगह पर्वत, छोटे छोटे और बड़े बड़े पर्वत हैं। साथ ही साथ वहाँ मल्ल युद्ध करने के लिए बहुत अधिक बलशाली पहलवान हैं जो अखाड़ों में भिड़ने के लिए तैयार हैं और एक एक को गर्जना करके, यानी चैलेंज दे दे करके बुला रहे हैं अपने तरफ, मल्ल युद्ध के लिए बुला रहे हैं। यहाँ पर एक बात और साफ होती है, जैसा रावण वैसी ही उसकी लंका। रावण का जैसा आचरण था, यानी अपने बल के ऊपर घमंड रखना, वहाँ के जितने पहलवान हैं, लोग हैं, उन्हें भी अपने ऊपर बहुत घमंड है। अपने बल में डूबे हुए वे बार बार एक दूसरे को तरजही मने गर्जना करते हुए अपनी तरफ मल्ल युद्ध के लिए बुला रहे हैं। इसके बाद मेरा आगे का छंद नंबर 3 दूसरे वीडियो में प्रिपेयर हो रहा है। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि तुलसीदास जी की काव्य प्रतिभा को देखते हुए, जो कि उनकी उच्च विचारों को साथ में लेकर के चलता था, जो उनकी आत्मा थी कि वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को, मानवीय मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे। रामचरितमानस के द्वारा वे स्थापना वे कर पाए हैं। वे एक भक्त के रूप में, वे एक उपदेशक के रूप में, वे एक कवि के रूप में अत्यधिक सफल रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में स्वीकार किया है। नाभादास ने तो उन्हें कलयुग का वाल्मीकि साबित किया है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, ग्रियर्सन उन्हें लोकनायक के रूप में जानते हैं। लोकनायक वह होता है जो समाज के सर्व प्रकार के समन्वय को साथ में लेकर चले, लोक मंगल कर सके। इसी कथन के साथ मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।